अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मौजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया स्पेस एसोसिएशन लॉन्च बाय पीएम मोदी, व्हाई इज ISPA सिग्निफिकेंट UPS। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो आप कह सकते हो कि भारत ने पिछले कुछ दशकों में स्पेस सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी हमने प्रोग्रेस किया है, लेकिन अभी भी अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उतना आगे हम नहीं बढ़ पाए हैं। इसके लिए अब भारत सरकार ये कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जो दरवाज़ा है वो खोला जा रहा है, और इसी को देखते हुए आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA इसको लॉन्च किया गया। आप देख सकते हो, वी आर मूविंग टू स्पेस एज, इंडिया कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये एसोसिएशन एग्जैक्टली है क्या, क्या करेगा और किस तरह से भारत के स्पेस सेक्टर को आगे ये बढ़ा सकता है, उसको बूस्ट दे सकता है। तो काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyIQ.com पर चले जाइए, जितने भी कोर्सेज हैं आपको वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आज मंडे को ही सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ISPA दैट इज इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से आपने देखा होगा कि अलग अलग इंडस्ट्री में जो बॉडीज़ होती हैं, जो एसोसिएशन होते हैं, जैसे आपने फिकी के बारे में सुना होगा जो बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, CII को सुना होगा, वैसे ही स्पेस सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है उसको लॉन्च किया गया है, ताकि पूरे विश्व को यहाँ पर यूनाइट किया जा सके। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने स्पीच में बोला कि स्पेस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है 21वीं सेंचुरी में, जहां पर विश्व को एक साथ यूनाइट किया जा सके। और इसीलिए यहां पर बताया गया उनके द्वारा कि आत्मनिर्भर भारत जो विजन है उसको देखते हुए भारत को सेल्फ रिलायंट अगर बनना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं जिसे हमें बाहर से लेना पड़ता है ताकि चीज़ें यहाँ पर सही तरीके से चल सकें। तो वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं उसका एरेना भारत के अंदर ओपन करने की कोशिश की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देने की कोशिश की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत अपने आप में सेल्फ रिलायंट बन सके। अब क्वेश्चन आता है कि ये ISPA एग्जैक्टली है क्या। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ISPA इट इज़ द प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन, मतलब कि स्पेस सेक्टर के अंदर सैटेलाइट कंपनीज हो गई, जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे अगर आपको कोई छोटा से छोटा कंपोनेंट ही क्यों ना बनाता हो, तो इन सबको एक साथ एक मंच पर लाया जाए। मतलब कि भारत की तरफ से अगर कोई बयान आएगा स्पेस सेक्टर को लेकर कि हम कुछ करने जा रहे हैं, ऐसा होने जा रहा है, हमें क्या बदलाव करना चाहिए, सरकार को कोई सुझाव देना है, ये सारी चीज़ें अगर एक कोई बड़ी बॉडी करने वाली है तो वो होगा आपका इंडियन स्पेस एसोसिएशन। और जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इट प्लान्स टू अंडरटेक पॉलिसी एडवोकेसी, किस तरह की भारत सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए, अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ किस तरह से जुटना है, इंडियन स्पेस डोमेन के अंदर भारत सरकार, एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर सभी एक साथ चल सकें, इसके लिए ये एसोसिएशन बनाया गया है। अब शुरुआती तौर पर अगर आप देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी, होम ग्रोन जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो ग्लोबल कॉरपोरेशन है, जैसे कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स बताया जा रहा है L&T के बारे में आपने सुना होगा, तो इनके द्वारा भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि स्पेस सेक्टर में यूज़ होता है। इसके अलावा नेल्को मैं बता दूं टाटा ग्रुप का ही ये आपका सब्सिडरी है। इसके अलावा वन वेब आपने सुना होगा, भारती एयरटेल हो गया, मैप माई इंडिया आपने सुना होगा, ये भी इसके अंदर है, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज़ हो गए, यहाँ पर और भी कई सारे जैसे गोदरेज है, BEL आपने सुना होगा। तो इसमें आपको लगभग सभी देखने को मिलेंगे जो PSUs हैं, इंडियन कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर, ये अभी के लिए यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर्स है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको लीड किसके द्वारा किया जाएगा, कौन हेड करेगा। देखिए अभी के लिए बताया जा रहा है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट हैं, मैं आपको बता दूं ही हैज़ प्रीवियसली सर्व्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, तो इंडियन आर्मी में वो कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसी की वजह से उनको इस पर्टिकुलर बॉडी का इंडियन स्पेस एसोसिएशन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, और उनका मेन काम ये होगा कि जो इंडस्ट्री का इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाया जाए, स्पेस इंडस्ट्री के अंदर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको लाया जाए। इसके लिए उनको यहाँ पर डायरेक्टर जनरल का पद दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पेस सेक्टर को लेकर क्या कहा है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो सरकार यहाँ पर रिफॉर्म्स लेकर आई है स्पेस सेक्टर में, वो 4 पिलर के ऊपर बेस्ड है। देखिए ये सारी चीज़ें आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इनफैक्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इन सबको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो वो 4 पिलर कौन से हैं,
जिसके ऊपर भारत सरकार फोकस कर रही है। सबसे पहला है कि प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दिया जाए इनोवेशन का, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, उनको इनोवेशन करने के लिए फ्रीडम दिया जाएगा। आपने देखा होगा सरकार कई सारे चैलेंजेस लेकर आती है ताकि यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं वो अच्छा कर सकें। दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट एनेबलर का काम करेगी। गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि आप ये करो वैसा करो, गवर्नमेंट एक रूल्स रेगुलेशन, एक एनवायरनमेंट बना के दे देगी ताकि आप यहाँ पर अच्छे से उसका सहायता ले सको। तीसरा है आपका स्पेस सेक्टर के अंदर जो यूथ है, यूथ को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किल्स हैं वो हमारे यूथ के पास आ सकें ताकि फ्यूचर में हम रेडी रहें यहाँ पर स्पेस सेक्टर के अंदर ज़्यादा इंगेजमेंट के लिए। और फोर्थ और लास्ट है यहाँ पर जो कि मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ करते हो, चाहे स्पेस सेक्टर हो, कहीं पर भी आप कोई काम कर रहे हो, अल्टीमेटली क्या उसका कोई बेनिफिट कॉमन पीपल को देखने को मिल रहा है कि नहीं, जो आम आदमी है क्या उसको कोई बेनिफिट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो चीज़ करने का फ़ायदा क्या है। अल्टीमेटली हम ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए, हम भलाई के लिए जो चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसीलिए आप देखोगे तो यहाँ पर बताया गया है पीएम मोदी के द्वारा कि स्पेस सेक्टर पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट तक ही सीमित रहता था, लेकिन हमने जो माइंडसेट है वो चेंज करने की कोशिश की है, जो इनोवेशन है इस फील्ड के अंदर वो लाने की कोशिश की है, स्टार्टअप और गवर्नमेंट को एक साथ जोड़ा है। अब क्या होगा कि पहले जिस तरह से लीनियर फंक्शन हुआ करता था, मतलब कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करती जाएगी, वो हम नहीं करके प्राइवेट सेक्टर का ध्यान यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में ऐसा है जो कि स्पेस सेक्टर में एक्सपर्टाइज रखता है, जैसे कि लॉन्च व्हीकल हो गया, PSLV, GSLV आपने सुना होगा, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन आपने देखा, मॉम जो मिशन भेजा गया था। तो ये सारी चीज़ें कुछ ही ऐसे देश कर पाते हैं और इसी की वजह से अब हमें जो अपनी ब्रांड वैल्यू है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको और ज़्यादा मजबूत करा जाएगा। और साथ ही साथ हम एक काम कर सकते हैं कि जो सप्लाई चेन है स्पेस इंडस्ट्री के अंदर, जो भी सामान यूज़ होता है उसको भारत में बनाया जाए और एंड टू एंड जो चीज़ें हैं वो हम सप्लाई कर सकते हैं। और इसीलिए जो सरकार है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, यंग इनोवेटर्स को, स्टार्टअप्स को यहाँ पर मदद करेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो सरकार का ये कहना है कि चाहे आप कोई भी सेक्टर में ले लीजिए, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, सरकार के पास जो भी एक्सपर्टाइज आया है, जैसे कि मान के चलो इसरो जो है उसकी बहुत सारी एक्सपर्टाइज इतने वर्षों के बाद मिली हैं, तो वो सारी चीज़ें अब प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसरो की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर उठा सकते हैं, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को अगर कोई सैटेलाइट भेजना है, खुद का लॉन्च करना है, तो वो इसरो के पास जो फैसिलिटीज़ हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर सरकार यही कह रही है जितनी भी टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी हैं हम उनको प्राइवेट कंपनीज़ को देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपसे कह रहा था कॉमन पीपल के बारे में, आम आदमी के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, जैसे कि आप देख सकते हो जो डेवलपमेंट है स्पेस सेक्टर के अंदर उसका डायरेक्ट फ़ायदा देखने को मिलेगा, चाहे मैपिंग का सिस्टम हो, इमेजिंग हो गया, कनेक्टिविटी हो गया। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे आप कोई वेदर फोरकास्टिंग की बात करिए, डिज़ास्टर के समय स्पेशली लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स को बचाने में ये काफ़ी हद तक काम आ सकता है। तो ये सैटेलाइट और जो स्पेस सेक्टर है वो भी आपका मदद करेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये भी बोला गया कि जो वुमेन है उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। और यहाँ पर सरकार जो एक पॉलिसी लेकर आने वाली थी रिमोट सेंसिंग के बारे में, रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि सैटेलाइट के माध्यम से या फिर जो काफ़ी ऊंचाई पर जो प्लेन्स जाते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर जो अर्थ की मैपिंग है वो किया जा सके, तो उसके लिए एक पॉलिसीज़ वगैरह जल्दी सरकार ले आएगी। अब यहाँ पर ये तो हमने समझ लिया कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से वर्क करेगा, सरकार का एम क्या है, लेकिन फाइनली जाने से पहले जो रिसेंट का प्रोग्रेस है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्पेस सेक्टर के अंदर। इसमें अगर आप देखोगे तो इसरो के द्वारा बहुत सारे लॉन्चेस किए गए, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि कोविड-19 के समय बहुत सारे जो मिशंस थे उसको डिले करना पड़ गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सोलर मिशन की बात करें, इसको 2020 के स्टार्टिंग में ही लॉन्च करना था लेकिन नहीं हो पाया और इसको फाइनली 2022 का जो थर्ड क्वार्टर है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, जो सोलर वाला मिशन है। इसके अलावा आपको पता है हमारे देश का इकलौता जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, मतलब स्पेस में वो आपका ऑब्जर्व करता है, पूरे सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, जिसका नाम एस्ट्रोसैट आपने सुना होगा, राइट। तो ये इसके अलावा यहाँ पर सेकंड वाला एक्सपोसैट इसी तरह का लॉन्च किया जाएगा अगले साल। और साथ ही साथ
गगनयान मिशन के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी आपका 2022 के एंड तक या फिर 2023 के स्टार्टिंग में ये आपका लॉन्च होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अच्छी बात है। अब फर्दर यहाँ पर बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है इंडियन स्पेस एसोसिएशन के द्वारा। देखते हैं कैसे चीज़ें टर्न आउट होती हैं। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि हम इंडियन स्पेस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे दिया है। इसको देखिए, पढ़िए, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, एक ऐसा शोबा था कि जो अगर थोड़ा सा स्लो है, मतलब बहुत स्लो नहीं, या ऐसा नहीं है कि जिसमें मतलब है कि इश्यूज़ हैं, लेकिन उतनी तरक्की नहीं हो रही थी, तो उसकी भी इनको कितनी मतलब है कि कमाल है कि चिंता, तो उसको फिर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व करने का कमाल, मतलब मैं कहूँगा कि कमाल। लीनियर वर्किंग हो रही थी, उसको छोड़कर फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ हुकूमत या सिर्फ सरकार का अमल दखल ना हो, प्राइवेट सेक्टर भी हो। अच्छा, प्राइवेट अच्छा, सेक्टर, मैंने ये देखा कि जो चीज़ जो मैंने आज से पहले किसी प्रोजेक्ट में या किसी भी उसमें नहीं देखी थी, वुमेन्स जो हैं उनका भी किरदार, उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए फील्ड में। कितनी बड़ी बात है। देखो, क्योंकि हर मुल्क में, हर शहर में, हर जगह वुमेन्स का एक क्वांटिटी है, एक रेशो है, लेकिन एक सिलेक्टेड, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ मर्दों को या लड़कों को लेके एक तरक्की का सोचते हैं, तो यूँ समझ लें कि आपने अपनी एनर्जी, आपने अपनी पावर, आधी पावर आपने अपनी कम कर दी। अगर आप टोटल मर्दों को, लड़कों को लेके तरक्की सोचते हैं, तो आपकी आधी पावर कौन है? वुमेन्स, क्वांटिटी के हिसाब से। अगर रेशो इतना ही है, 50-50% पूरे दुनिया में है। कुछ खवातीन फिर भी, वैसे मैंने सुना है खवातीन ज़्यादा ही हैं हर जगह पूरी दुनिया में भी अगर देखा जाए तो अगर 55% खवातीन हैं तो 40-45% मर्द हैं पूरी दुनिया की जो है। यही होना चाहिए कि इंडिया में इस चीज़ पे भी वो है कि भाई फोकस है कि विमेंस आगे आए, अगर आप सिर्फ खवातीन को निगलेक्ट करते हैं, पीछे रखते हैं, तो समझो आपने अपनी आधी एनर्जी को ज़ाया कर दिया। अच्छा, और फिर एक और बात मुझे आपकी याद है, आप बता रहे थे कि अगर हम लेडीज़ को कोई काम सिखाते हैं तो फिर वो आने वाली नस्लों को ऑटोमेटिक अपने बच्चों को और उनको गाइड कर सकती हैं। उनको जैसे अगर एक औरत है वो टीचर प्रोफेशन से, तो वो अपने बच्चों को कितना अच्छा पढ़ा सकती है। असल में होता ये है, क्वालिफाइड है, तो वो कितना कुछ सिखा सकती है, और जो वो सिखा सकती है वो कोई एक नॉर्मल टीचर नहीं सिखा पाएगी। होता ये है कि बच्चों के ज़्यादा करीब जो है वो माँ रहती है, ज़्यादातर ये होता है। तो माँ जो होती है वो पहला इंस्टीट्यूट होता है। माँ के पास जो नॉलेज होगी वो जो उसकी माँ से उसे मिली होगी, फिर उसको उसकी माँ से जो मिली होगी, तो आने वाली नस्लों में अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें जाती हैं। खैर, स्पेस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है स्पेस का कि जिसमें मैं समझता हूँ कि शायद आवाम के लोगों के जहन में ऐसा है कि यहाँ तो प्राइवेट कुछ हो भी नहीं सकता। ये तो एक ऐसा शोबा है जो बहुत सीक्रेट है, या बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है, जो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको रूल कर सकती है, इसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इसमें भी प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जा रहा है। कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो इसरो उनकी मदद करेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर क्या है पता है? प्राइवेट सेक्टर है सरमायाकार, जिनके पास बेशुमार पैसा है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अब वो बहुत सारे मैदान देखते हैं जहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, वो खाली मैदान ढूंढते हैं। कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर सरमायाकारी की जाए और रातों रात फटाफट इनकम हो, चीज़ें हो। अब जैसे स्पेस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों में प्राइवेट हो सकता है। जैसे आजकल हर जगह एप्लीकेशंस का मामला आ रहा है। एप्लीकेशंस को रूल करने के लिए मैप की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे क्या कहते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट की एप्लीकेशंस हैं, मैप का इशू है, मौसम का इशू है। एग्रीकल्चर वालों को मौसम की जानकारी चाहिए होती है, और पूरे कंट्री को, हर किसी को भी तो एक ऐसी एप्लीकेशन बन जाए जहाँ हर वक्त मौसम की जानकारी दी जाती है लेटेस्ट। तो वो भी स्पेस सेक्टर के से सहारा लेंगे, उसकी ज़रूरत पड़ेगी।
तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा खूबसूरत फ़ैसला, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आएगी, नई इन्वेस्टमेंट आएगी प्राइवेट सेक्टर से, और उसका बेनिफिट मतलब स्पेस सेक्टर से आवाम जुड़ेगी। आवाम क्यों जुड़ेगी? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जुड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर का क्या माइंड होता है? बिजनेस। अच्छा, जब माइंड बिजनेस का हो ना, तो मेरे हिसाब से तरक्की ऑटोमेटिक होगी। यही तो बिल्कुल कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज़ करना चाहेंगे जिससे हम ज़्यादा अर्न भी कर सकें और लोगों को फैसिलिटेट भी कर सकें। और तो तरक्की तो डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिक। और उन्होंने कहा इनोवेशन, यानी कि एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इनोवेट करेंगे चीज़ों को। अब मैं आपको एक बात थोड़ी सी पूछूं कि एक यूनिवर्सिटी है, क्लास हो रही है, एक क्लास के अंदर के टीचर आता है। अब वो क्लास इनिशियल है, यूँ समझ लें कि आप पहला दिन कॉलेज का है। उस क्लास में अगर टीचर बच्चों से पूछता है आप क्या बनना चाहते हो, तो मेरे ख्याल में शायद ही कोई कहेगा कि मैं स्पेस सेक्टर के अंदर ये करना चाहता हूँ या ये बनना चाहता हूँ साइंटिस्ट स्पेस के हवाले से। बहुत कम ऐसे लोग होंगे। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो हम नीचे की, जो हमें जो चीज़ें दिखती हैं ना, इंसान की एक नेचर क्या है, इंसान की नेचर ये है कि इंसान को जो दिखता है उसको सच लगता है। स्पेस जो है अभी तक हमने देखा नहीं, तो हमें आम लोगों को ज़्यादातर वो एक फील्ड नहीं लगती। तो जब प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो लोगों के जहन में एक नए मैदान खुलेंगे, एक नई फील्ड आ जाएगी मैदान में, मतलब मैदान होगा तो लोग उसके अंदर भी अपना मतलब अपने आप को फिट करता हुआ महसूस करेंगे या उसमें भी जाएंगे। अच्छा, जो भी चीज़ न्यू होती है ना, जो भी मैदान नया होता है, वहाँ पे आपका कंपटीशन कम होता है। आप हज़ारों बहुत होते हैं तो आपके ग्रो करने के, आगे बढ़ने के, आप लाखों में एक बनोगे तो शायद उन लाखों में कहीं खो जाओगे। आप चंद हज़ारों के अंदर वाले ग्रुप में जाओगे तो शायद आप अपना वहाँ नाम बना सकोगे, आप ज़्यादा तरक्की कर सकोगे। आपके कहने का मकसद ये है कि एक ऐसा मैदान जहाँ पे आज तक किसी ने कोई झंडा नहीं गाड़ा, कम है, मतलब सबसे पहले आप अगर आते हो इस मैदान में, अगर आते हैं, इंजीनियरिंग में लोग हैं, हर जगह लोग हैं, और बाकी आप कोई ऐसा काम करके दिखाते हो, तो फिर आपका जितना बोलबाला होगा वो एक बड़ा डॉक्टर बनकर, एक बड़ा इंजीनियर बनकर नहीं होगा जितना आपका उस फील्ड में होगा। लेकिन अगर आप जीनियस हैं, आप टैलेंटेड हैं, तो आपके लिए अच्छा। और ऐसा जब होता है ना, जब एक इंसान ऐसा कोई काम करता है कि उसका बहुत बोलबाला हो जाए, बहुत फेमस हो जाए, कोई ऐसी फील्ड में काम करके जिसमें कभी किसी ने नज़र भी न डाली हो, तो फिर लोग फिर इंटरेस्ट दिखाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, अपने बच्चों को दिखाते हैं। बच्चे जो होते हैं वो भी मतलब बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कि वाकई मुझे भी यही करना है, इसने करा है, तो वो इंस्पिरेशन भी बन जाता है अपनी कौम के लिए, अपने नेशन के लिए। आपको पता है एडवेंचर पसंद जो लोग होते हैं, जिनके दिल अंदर, नेचर के अंदर एडवेंचर होता है, तो इंसान की नेचर के अंदर एडवेंचर है, मतलब एडवेंचर पसंद है इंसान। तो दुनिया इंसान घूम चुका, सब कुछ कर चुका, हर चीज़ देख चुका, तो आने वाले दौर में मतलब इंसान मज़ीद चाहेगा अब यहाँ जाऊँ। तो आपको पता है कि लोग वहाँ से भी, ऊपर से भी होके आना चाहेंगे, कपल्स होंगे, हनीमून मनाना चाहेंगे लोग। ऐसे ही होगा और वाकई पहुँच तो चुका है, इंडिया पहुँच चुका है। हाँ, बिल्कुल। और सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी है। और मुझे लग रहा है कि इस फील्ड में भी बहुत आगे जाने वाला है। फार्मेसी में कई लोग अपनी ज़िंदगी को, अपने कुछ लम्हात को यादगार बनाने के लिए, वो कॉमन हो जाएगा ना, तो आप देख तो रहे। लेकिन पाकिस्तान से कोई भी ऐसा काम हमने सुना कि स्पेस में गया हो कोई, मैंने तो नहीं सुना कि पाकिस्तान से मतलब इस तरीके से, जैसे उन्होंने एक मिशन रखा, हमारे यहाँ भी कोई मिशन होता नहीं, इस तरह का तो नहीं हुआ ना कुछ भी। तो टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, और अब मुझे एक हमारा मतलब सैटेलाइट हुआ है, सैयारा एक है, और मतलब एक मिशन तो नहीं, हमारा अपना मैप सिस्टम, हमारा अपना मैप सिस्टम नहीं है, इंडिया का एक है। तो खैर ये है कि एक बहुत ही खूबसूरत फ़ैसला लग रहा है, जिससे स्पेस सेक्टर को भी तरक्की मिलेगी, और आवाम जो है या प्राइवेट सेक्टर है उनको भी एक मतलब है कि एक इंडस्ट्री मिलेगी, इंडस्ट्री मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।